हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th की। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट की थी, लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.5। इसमें देखो फॉर्मूले हैं बहुत सारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले सिर्फ इस चैप्टर में ही नहीं, मैथ में आगे भी बहुत काम आते हैं। 9th में भी इस चैप्टर के भी आगे बहुत काम आएंगे। अगर आप 10th में भी बहुत काम आने वाले हैं फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों का यूज़ बहुत सारी जगह होता है, तो आप ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। एटलीस्ट कम से कम मैं भी रिवीजन करवाऊंगी भी 2 बार, तो उसके बाद आपको घर पे भी रिवीजन करना है, बार बार में लिख के देखना है इन फॉर्मूले को, क्योंकि ये फॉर्मूले जब आपको अच्छे से लर्न होंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और इन फॉर्मूले का यूज़ आगे भी बहुत होता है। ठीक है, देखो फर्स्ट फॉर्मूला है, आइडेंटिटी 1 है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है सेम, देखो ये प्लस है यहाँ पे साइन, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो जो स्क्वायर होगा वो तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस का 2xy की जगह यहाँ पे माइनस के 2xy हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। फोर्थ फॉर्मूला है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। क्या है फोर्थ फॉर्मूला? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। फिफ्थ फॉर्मूला है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब तक हमने सिर्फ 2 वेरिएबल का स्क्वायर पढ़ा है, अब हम 3 वेरिएबल का भी स्क्वायर करेंगे। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? देखो पहले तीनों का स्क्वायर होएगा। लर्न करने का तरीका क्या है? पहले आप तीनों का स्क्वायर कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देन 2 से फर्स्ट सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करोगे 2xy आएगा, फिर सेकंड थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे 2yz आएगा, फिर थर्ड और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2zx आएगा। ठीक है, इसको लर्न करने का क्या तरीका है? पहले तीनों का होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2xy आएगा, प्लस सेकंड और थर्ड को करेंगे प्लस 2yz, प्लस थर्ड और 1 को करेंगे प्लस 2zx। सिक्स फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। इसके बाद स्क्वायर नहीं होके क्यूब है, और नीचे है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो इनमें डिफरेंस देखिए, देखो एक्स का क्यूब करेंगे प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, और जब हम माइनस का क्यूब करेंगे तब आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। साइन यहाँ पे नेगेटिव आएंगे सारे, यहाँ पॉजिटिव आएंगे सारे। अगेन बता देती हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई सेम है, लेकिन यहाँ पे x माइनस वाई का क्यूब है तो यहाँ पे साइन माइनस का आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। और लास्ट फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है, तो इसका फॉर्मूला आएगा इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। पहले आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके बाद आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूले हमेशा आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से। कि आपसे कोई कभी भी पूछे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप तुरंत बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। कोई पूछे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों में क्या अंतर है? सिर्फ यहाँ प्लस आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है। देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अगर हम की बार एक और वेरिएबल लिया है जेड, उसका स्क्वायर करें तो पहले तीनों को स्क्वायर करेंगे, फिर दो वेरिएबल को एक साथ लिखेंगे, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक्स प्लस वाई का क्यूब, ये क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं। अगर इसमें माइनस का आ रहा है तो हमें आपके माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। लास्ट फॉर्मूला है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका फॉर्मूला बनेगा इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स। ये एक्सरसाइज 2.5 में सारे फॉर्मूले काम आएंगे। अब हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाना है। ठीक है,
उसके लिए मैं स्टार्ट करवा रही हूँ एक्सरसाइज 2.5। उससे पहले हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा हम किस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है हमको, ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। एग्जाम्पल भी हैं इसके बहुत सारे, आप उनको घर पे करके देखिएगा। इसमें 25 एग्जाम्पल है, वो सब आप घर पे करके देखना है। इनको मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रही हूँ और आपको हर फार्मूला समझ में आएगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ हम लगा रहे हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x+4 मल्टीप्लाई x+10। अगर हम देखें तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, आप खुद सोचो। ये फॉर्मूला बन रहा है x+a इंटू x+b इक्वल टू क्या होता है, x² + a + bx + के ab। तो हम यूज़ करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, लिखना होगा आपको। इसके मार्क्स मिलते हैं, 1 नंबर होता है फॉर्मूले का। x+a इंटू x+b इक्वल टू x² + a + bx + ab। ठीक है, x² तो क्या आ जाएगा, वापस लिखेंगे हम x+4 इंटू x+10। अब क्या a की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है 10। x तो x ऐसे ही है, तो हो जाएगा x² a + b कितना हो गया 4 + 10 मल्टीप्लाई x ab 4 इंटू 10। तो ये आ गया x² + 14x + 10 4 जा 40। तो ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर, x² + 14x + 40। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी है। हमने आइडेंटिटी यूज़ करी है x+a मल्टीप्लाई x+b। उसका फॉर्मूला क्या होता है x² + a + bx + ab। हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, तो a की वैल्यू क्या है 4, ये भी आप लिख दीजिए इससे आपको समझ में आए। हेयर a = 4 और b = 10। तो क्या हो गया x² + a + bx + ab। तो कितना आ गया x² + 4 + 10 कितना हो गया 14x + 40। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पहले मैंने इस पेज पे लिख दिया था, इस पेज पे कैसे करना सही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा x+8 और x-10। अगर हम आइडेंटिटी करें यूजिंग आइडेंटिटी x+a x+b इक्वल टू क्या होता है x² + a + bx + के ab। अगर हम देखें a इक्वल टू क्या है यहाँ पे 8 और b इक्वल टू क्या है यहाँ पे -10। वही फॉर्मूला लगेगा x+a और x+b, और b की वैल्यू कितनी है -10। तो हम यूज़ करें तो क्या होगा x² + a + b कितना हो जाएगा 8 - 10 इंटू x प्लस 8 इंटू -10। तो ये कितना हो जाएगा x²। 8 में से 10 गए तो -2x, 8 10 जा 80 तो -80। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया x² - 2x -80। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन 3x + 4 and 3x - 5। 3x + 4 और 3x - 5 वही फॉर्मूला लगेगा x + a x - b। तो हम लगा अब की बार, लेकिन x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3x। अब की बार x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3x और a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है -5। तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी x + a x + b इक्वल टू x² + a + bx + के ab। तो ये हो जाएगा 3x + 4 और 3x - 5। अब क्या x की वैल्यू कितनी है 3x, तो हो जाएगा 3x² +
ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है -5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी बार 3x प्लस ए बी 4 इंटू -5। 3x का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9x स्क्वायर। 4 में से सॉरी बी की वैल्यू 5 है, मैंने बी लिख दिया। 4 में से बी गए तो -4 में से 5 गए तो -1 और -1 को जो हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x और ये आ जाएगा -20। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 9x स्क्वायर -3x -20। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। अभी तक आपके एक ही आइडेंटिटी यूज़ हुई है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इन प्लस ए बी। अब तक हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करी है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर -3/2। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये x प्लस ए की फॉर्म में तो नहीं है, क्योंकि अब की बार a और b की वैल्यू अलग अलग नहीं है। a और b की वैल्यू क्या है सेम है। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो अब क्या ये वाला आइडेंटिटी है, x की वैल्यू क्या है आपकी बार वाई स्क्वायर और y की वैल्यू क्या है 3/2। तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि एक्स की वैल्यू ध्यान रखना वाई नहीं है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है 3/2। तो ये आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर। वाई स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई की पावर 4, इसको करेंगे तो 9/4। तो फाइनल हमारा आंसर कितना आया है y की पावर 4 माइनस 9/4। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी। अब तक हमने दो आइडेंटिटी यूज़ करी है। एक फॉर्मूला हमने यूज़ किया है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब हमने दूसरी आइडेंटिटी यूज़ करी है। देखो अगर यहाँ पे आप लगाना चाहो कि आप सोचो मैम लगाएं x प्लस ए और x माइनस बी, बट ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर a और b की वैल्यू अलग सेम नहीं है, अलग अलग है। a और b की वैल्यू अलग अलग है। आप लगाना चाहो तो वो भी लगा दोगे तो भी आंसर यही आएगा, क्योंकि जब a प्लस बी है वो आपस में कट जाएंगे। तो हम लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है थ्री माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x। तो वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी बार 3 और वाई की वैल्यू कितनी है 2x। तो एक्स स्क्वायर करेंगे हम तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो 2x का स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा 9 माइनस 4x का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा 9 माइनस 4x का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली। हमको इवेल्युएट करना है लेकिन अब की बार हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन है 103 इंटू 107, लेकिन आपको क्या नहीं करना मल्टीप्लाई नहीं करना है इनका, सीधे आपको फॉर्मूले से लगाना है। देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7। इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7। अगर इसको देखा जाए तो ये क्या बन गया x प्लस ए और ये क्या बन गया x प्लस बी। तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए
एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक्स की वैल्यू है 100, ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 7। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 3 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 7। तो 100 का स्क्वायर 4 टाइम्स 0 लग जाएगी प्लस 10x प्लस 21। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 10,000 प्लस 10x प्लस 21। यहाँ तक हमने आज क्वेश्चन करेंगे। देखो आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, पर मुझे वीडियो बनाना था तो मैंने इसलिए बनाया है। पर आज मेरी तबीयत थोड़ी फीवर आ रहा है मेरे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद मैं कल आपको एक्सरसाइज आगे करवा दूँगी इसके क्वेश्चन। लेकिन आज आपको घर पे जाके इस सारे फॉर्मूले हैं वो लर्न करने हैं। एटलीस्ट आपको लिख के भी देखना है 2 से 3 बार, तब जाके फॉर्मूले आपको लर्न होंगे। और ये क्वेश्चन जो मैंने करवाए इनकी वापस एक बार प्रैक्टिस करनी है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आपके क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।